हरे कृष्ण एवरीवन। हम भक्ति रसावली सिंधु को पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता है रूप गोस्वामी, और इसके तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं, और इसमें शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं। तो शुद्ध भक्ति के हम लोगों ने 6 लक्षणों को पढ़ा। कि शुद्ध भक्ति सब प्रकार के संकटों से राहत दिलाती है, समस्त प्रकार के मंगलों का शुभारंभ है, दिव्य आनंद देती है, किसी किसी को ही मिलती है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। शुद्ध भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित करती है। तो एक एक पॉइंट को भी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट था, भौतिक संकट से मुक्ति। तो क्लेश गणी कहते हैं इसको, कि शुद्ध भक्ति से भौतिक संकटों से कैसे मुक्ति मिलती है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जीवन में जितने भी अ, just one minute। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम होते हैं। तो पॉइंट क्या था कि क्लेशों से मुक्ति। क्लेशों मतलब दुखों से मुक्ति। तो दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हमने पाप किए हैं। अब जो पास्ट में कर चुके उसको चेंज तो नहीं किया कर सकते पिछले जन्म में जाकर। तो फिर क्या किया जाए? तो उसको खत्म करने के लिए भगवान का नाम जपा जाए। तो जो भगवान का नाम है वही सब प्रकार के पापों से मुक्ति देता है। तो जब पापों से मुक्ति मिल गई, पिछले जन्म में वो पाप कर्म किए, इस जन्म में जो पाप कर्म किए उनके प्रभाव से अगर मुक्ति मिल गई तो क्लेश अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अब तक हमने यहाँ पे पढ़ा, जिसमें रूप गोस्वामी जी ने अलग अलग ग्रंथों से, शास्त्रों से लिख के बताया है कि श्रीमद् भागवत में से श्लोकों का उदाहरण देते हुए बताया है कि भगवान कहते हैं कि जो भी उनका नाम जपता है उसको वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं। ये हमने अब तक पढ़ा। तो इसका हमारा लास्ट पैराग्राफ रह गया था इस पॉइंट का, वो हम आज पढ़ लेते हैं। मिथ्या अहंकार की यह गांठ अज्ञानता के कारण है। जब तक व्यक्ति अपनी पहचान के बारे में अज्ञानी है तब तक वह गलत कार्य अवश्य करेगा और इस प्रकार भौतिक संदूषण में उलझ जाएगा। तथात्मक ज्ञान की यह ज्ञानता कृष्ण भावनामृत द्वारा दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में इसकी पुष्टि की गई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा सर्वोच्च ज्ञान है, और जब तक ऐसा ज्ञान होता है तो यह एक धधकती हुई जंगल की आग की तरह है, जो इच्छा के सभी अशुभ सांपों को मार देती है। इस संबंध में उदाहरण दिया जा रहा है कि जंगल में जब आग लगती है तो व्यापक लपटें जंगल के सभी सांपों को अपने आप मार देती हैं। जंगल की जमीन पर बहुत सारे सांप हैं, और जब आग लगती है तो यह सूखे पत्तों को जला देती है और सांप तुरंत हमला करते हैं। जिन जानवरों के 4 पैर होते हैं वे आग से भाग सकते हैं या कम से कम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप तुरंत मर जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल है कि अज्ञान रूपी सर्प तुरंत मर जाते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी अहंकार की गांठ है, अहंकार की गांठ का मतलब मैं ये हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इन बच्चों का पिता हूँ। अब हम बच्चों को क्यों डांटते हैं? इसलिए डांटते हैं ना क्योंकि हमें लगता है कि मेरी एक पदवी है, मैं पिता हूँ, मैं इन बच्चों की माता हूँ। मैं ना हूँ तो बच्चे भूखे मर जाए, खाना ना बनाए। बच्चे क्या सोचते हैं, हम माँ बाप तो बूढ़े हो गए, अगर हम लोग खाना नहीं देंगे ये लोग भूखे मर जाएं, है ना। या फिर मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, या फिर मैं इस ये पोजीशन पे हूँ, इस जॉब में इस पोजीशन पे हूँ, तो मेरी एक पदवी है, मेरा समाज में एक रुतबा है। तो ये अहंकार के कारण हम लोग अज्ञानी हो गए हैं। हम ये नहीं समझते कि हम वास्तव में कुछ भी नहीं है। भगवान ही है जो समस्त कारणों के कारण है, हम तो एक तुच्छ जीव है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो अज्ञानता है, व्यक्ति भगवान की शरण क्यों नहीं लेता? क्योंकि अब आप दुनिया में जाओ, कहीं पे किसी के पास जाओ, उनको बोलो भगवत गीता पढ़ लो, नाम जाप कर लो, तो वो बोलेंगे क्या जरूरत है, हम जीवन में किसी को कष्ट नहीं देते, कुछ गलत नहीं करते हैं, तो नाम जाप नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा?
है ना। अच्छे काम करो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि अच्छे काम करो, बस जीवन में दूसरों की भलाई करो, नाम जप कर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो सारा दिन ही नाम जप करते रहते हैं, या उनको बोलो कि मंदिर आ जाओ तो बोलेंगे भगवान तो हर जगह पे है, मंदिर आने की क्या जरूरत है। तो ऐसी बातें करेंगे लोग। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अज्ञानता है। अब अज्ञानता को दूर कैसे किया जाए? अज्ञानता को दूर किया जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या होता है? कि भगवान में, भगवान के ध्यान में अपने आप को लगाए रखना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। सोते जागते, काम करते, उठते बैठते भगवान का चिंतन करना। भगवान ऐसे सोचना कि मैं भगवान को और प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ, भगवान की और सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जंगल में आग लग जाती है। जैसे तो जंगल में जब आग लगती है तो पक्षी हैं वो उड़ के भाग जाएंगे। जो चार पैरों वाले जानवर हैं वो चार पैरों से मतलब भाग जाएंगे, है ना, दौड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जो सांप होते हैं, सांप सबसे पहले मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि सांप ना तो दौड़ सकते हैं ना उड़ सकते हैं, उनको रेंगना है जमीन पे। और जमीन पे सारे सूखे पत्तों में आग लगी तो सबसे पहले सांप मर जाते हैं जब जंगल में आग लगती है। तो इसी प्रकार जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हो, भगवान की कथा कीर्तन सुनना शुरू करते हो, भगवान का नाम लेना शुरू करते हो, तो अज्ञान अपने आप, जैसे आग लगेगी सबसे पहले सांप मरेगा ना, तो जैसे ही भक्ति करना शुरू करोगे सबसे पहले ज्ञान खत्म हो जाएगा। और किसी तरीके से ज्ञान को खत्म नहीं किया जा सकता। जब अज्ञान खत्म होगा तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, है ना। फिर हमें भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर हमारा जो मिथ्या अहंकार है कि मैं ये हूँ, मेरे बिना तो ये चीज हो ही नहीं सकती, वो खत्म हो जाएगा। जैसे कथा आपको मैंने सुनाई थी ना कि एक गांव में एक व्यक्ति था। वो कहता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं ना करूँ ये तो मर जाए। तो महात्मा के पास गया बड़े अहंकार के साथ कि मैं ना हूं तो परिवार मर जाए। तो महात्मा जी कहते हैं कि जाओ ऐसा करो, 1 महीने के लिए ना तुम गायब हो जाओ, तो मैं शोर मचा दूंगा कि शेर खा गया तुम्हें, तुम जंगल में गए थे, और 1 महीने बाद आना, देखते हैं तुम्हारा परिवार भूखा मरता है कि नहीं। तो व्यक्ति ने ऐसा ही किया, वो 1 महीने बाद आया। इन बिटवीन जब वो व्यक्ति गायब हो गया तो लोगों ने सोचा कि वे ये बेचारी अब कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके, जो उसकी पत्नी थी। तो गांव का जो मुखिया था उसने बेटी की शादी करा दी और दोनों बेटों को लोगों ने नौकरी पे रख लिया, वो तो अच्छा खाने पीने लग गए। जब 1 महीने बाद आया तो बच्चों ने बोला कि हमें तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो अपने आप में बहुत आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो हमारा ये मिथ्या अहंकार है कि अगर हम ना करें तो ये काम हो ही नहीं सकता। मिथ्या अहंकार एक्चुअल में। और प्रयास भी मिथ्या है। प्रयास, जैसे हमारे जीवन में दुख आता है तो दुख के लिए क्या आप प्रयास करते हो? जब आप बीमार होते हो, सर्दी जुकाम, गला खराब, सर्वाइकल हेडेक, मतलब एंजाइटी अटैक्स, ये सब कुछ जब आया जीवन में तो क्या इसके लिए प्रयास करना पड़ा? ना, अपने आप ही आ गए। ये घुटने का दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन अपने आप ही आ गए। कुछ इसके लिए हमने प्रयास नहीं किया, अपने आप जीवन में हमारे दुख आ गए। तो जिस प्रकार दुख जीवन में अपने आप आ जाता है, इसी प्रकार सुख भी अपने आप ही आता है। पिछले जन्म में जो पुण्य कर्म किए हैं वो आपका भुगतान करके ही जाएंगे। जो इस जन्म में पुण्य कर्म कर रहे हो वो अगले जन्म में आपको उसका भुगतान मिलेगा। ठीक है। तो जिस प्रकार सुख अपने आप दुख अपने आप आता है, इसी प्रकार जीवन में सुख भी अपने आप आएगा। इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि निठल्ले होके बैठ जाओ। भगवान ने हर पक्षी के लिए दाने की व्यवस्था की है, लेकिन पक्षी को उड़कर दाने तक खुद जाना पड़ेगा। एफर्ट्स करते रहो, लेकिन अननेसेसरी बर्डन डालना अपने आप के ऊपर, अननेसेसरी कोशिश करना, अननेसेसरी अपने आप को काम में लगाए रखना, इतना ज्यादा काम में गढ़ा देना कि फिर उसके बाद समय ही ना मिले भगवान के लिए, ये गलत है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। कंक्लूड कर देते हैं। शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण क्या था? शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण था कि शुद्ध भक्ति सब प्रकार के दुखों का तत्काल अंत कर देती है। तो कैसे अंत करती है? हमने क्या जाना, 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो भक्त करता है, जब व्यक्ति भगवान का नाम जाप शुरू करता है, तो नाम जाप में इतनी पावर है कि वो सारे पापों को खत्म कर दे आपके। जितने हमारे इस जन्म से पहले हमारे करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं, हर जन्म में हमने पाप किए हैं, तो उन पापों के कारण हमें दुख मिल रहा है। हाँ, कुछ पुण्य भी किए होंगे नो डाउट, उसके कारण सुख भी मिल रहा है।
तो इतने जन्मों में जितने पाप कर्म किए उसको खत्म कैसे करेंगे? भगवान के नाम के द्वारा। जब पाप कर्मों का प्रभाव खत्म हो गया तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं शुभधा। सेकंड पॉइंट है शुभधा। कृष्ण चेतना सर्व मंगलकारी है, कि भक्ति सब प्रकार के मंगलों का आरंभ करने वाली है। तो क्या इसमें श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी ने शुभ की परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि वास्तविक शुभ का अर्थ है कि संसार के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य। वर्तमान समय में समाज, समुदाय या राष्ट्र के रूप में लोगों के समूह कल्याणकारी कार्यों में लगे हैं। विश्व सहायता गतिविधि के लिए संयुक्त राष्ट्र भी एक रूप में प्रयास कर रहा है, लेकिन सीमित राष्ट्रीय गतिविधियों की कमी के कारण पूरे विश्व के लिए ऐसा सामान्य जन कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अच्छा है कि यह पूरी मानव जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। हर कोई इस आंदोलन से आकर्षित हो सकता है और हर कोई इसके परिणाम को महसूस कर सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी और अन्य विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पूरे विश्व में भक्ति सेवा के कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए एक व्यापक प्रचार कार्यक्रम सर्वोच्च मानवीय कल्याणकारी कार्य है। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने सेकंड पॉइंट क्या है? शुभधा। इस शुद्ध भक्ति से सभी प्रकार के मंगल का आरंभ होता है, शुभ का आरंभ होता है। सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ने शुभ की परिभाषा दी। शुभ का क्या अर्थ है? शुभ का अर्थ है सब लोगों का कल्याण हो, सिर्फ मेरा नहीं, सारे समाज का, मेरे परिवार का, पूरे समाज का, राष्ट्र का, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सब लोगों का कल्याण हो। अब इसके लिए दुनिया के लोग क्या करते हैं? अलग अलग संस्थाएं बना लेते हैं। जैसे अभी युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संस्था बनी हुई है? नाटो। नाटो बना हुआ है ना। तो द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद कुछ संस्थाएं बनी कि युद्ध को रोकना है। अब आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसमें नाटो भी फेल हो गया है। ठीक है। तो अब युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन नाटो के नजदीक जा रहा था तो रूस को लगा ये मेरे लिए खतरा है ना। तो अलग अलग संस्थाएं बनाते हैं। तो होता क्या है कि ये संस्थाएं जितना मर्जी काम कर लें लेकिन शांति स्थापित होने वाली नहीं है। हाँ, शांति स्थापित होने के लिए एक एक व्यक्ति का अच्छा होना जरूरी है, एक एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना जरूरी है। और हृदय शुद्ध कैसे होगा? एक संस्था को बना के थोड़ा ना किसी का हृदय शुद्ध कर देंगे या किसी का हृदय कोमल कर देंगे। एक्चुअल में सही शुभ का आरंभ तब होगा, सब लोगों का कल्याण तब होगा अगर हर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाए। तब जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं उससे होता क्या है? उससे जो भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी तो हमारे मन में इच्छा ना, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उसके पास इतना है, मेरे पास इतना होना चाहिए, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास इससे भी बड़ी होनी चाहिए। मतलब ये सारी बातें ना खत्म हो जाती हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके। और सब फसादों की जड़ क्या है? लोभ। जितना किसी के पास है मेरे को उससे ज्यादा चाहिए। तो जब कृष्ण भावनामृत में आया कोई व्यक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया, भक्ति में लगा, अध्यात्म के मार्ग पर चला, तो धीरे धीरे ये भूख खत्म हो जाती है अपने आप को बहुत ज्यादा समृद्ध करने की। जितना है व्यक्ति उसमें संतुष्ट रहता है। और जहां पे लोग संतुष्ट हो गए वहां पे लोग सुखी हैं। दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। आइडली देखा जाए तो रिक्शा वाला भी खाना खा के सोता है, हम भी खाना खा के सोते हैं, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन हमें अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, और अच्छा और अच्छा। लेकिन संतुष्टि कहीं पे भी नहीं है। साइकिल था, स्कूटर आ जाए, स्कूटर आ गया, मोटरसाइकिल आ जाए, वो आ गई, कार आ जाए, कार आ गई, बड़ी कार आ जाए, इससे बड़ी कार। बस फिर पूरी जिंदगी कारों के ब्रांड की होड़ है ना। कई बार अब एक व्यक्ति क्या है? नौकरी करेगा। नौकरी करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मैनेज कर लेगा। पहले तो नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मिल गई तो क्या करेगा? पूरी जिंदगी नौकरी कहीं बाहर मिलेगी, अपने शहर में तो मिलती नहीं है नौकरियां, फिर बाहर जाएगा, वहां जाके क्या करेगा? सबसे पहले घर बनाएगा। तो जैसे उसके पिता ने सारी जिंदगी घर बनाने में खर्च कर दी। कहते हैं ना, बेटी की शादी और घर बनाना तो ऐसे कार्य हैं कि पूरा घर हिल जाता है, पूरी जीवन की पूंजी लग जाती है। अब घर बनाएगा तो घर ऐसे तो बनेगा नहीं, बड़े शहर में उसके लिए लोन लेगा। तो पूरी जिंदगी अब क्या कर रहा है? जब तक उसकी एज 50-55 की होगी तब तक लोन उतरेगा। और क्या करेगा? एक गाड़ी लेगा बस।
अब एक घर और एक गाड़ी, और फिर पूरी जिंदगी इसका ढोते रहो बोझ। अब बाहर जाके जो लोग अब्रॉड जाते हैं क्या करते हैं, वहां पे जाके क्या करेंगे? सबसे पहले गाड़ी की फोटो भेजेंगे, क्योंकि गाड़ियां वहां पे सस्ती हैं, लोन भी मिल जाता है। कि हमने यहाँ पे तो हम लोग एक मारुति कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सिंपल सी ऑल्टो, वहां पे जाके हम लोगों ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, तो वो लोगों को दिखाना है ना। तो वहां पे जाके क्या किया, एक घर ले लिया, एक गाड़ी ले ली। अब पूरी जिंदगी घर का लोन उतारते रहो, गाड़ी का लोन उतारते रहो, बस यही जिंदगी है। फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी पढ़ाइयों के बोझ के नीचे दबते रहो। हाँ, फिर उनके कॉलेज के लिए पैसे जोड़ लो, फिर अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ लो, फिर एक दिन ऐसे ही मर जाओ, बस खत्म हो गई जिंदगी, बस वाह। तो कोई कोई की जिंदगी है, आप सोचो, इसको जिंदगी कहते हैं। इसलिए भगवान ने भेजा था धरती पर कि जाओ बच्चे पैदा करो, शादियां करवा लो, उनको पढ़ा लो, फिर पोते पोतियों को खिला लो, फिर जूते खा लो बच्चों के, और अंत में मर जाओ। ये कैसी जिंदगी है? एक्चुअल में जो हमारी एज है ना, ये तो हमारी जन्म तिथि है ही नहीं। आपका असली जन्म कब हुआ? जिस दिन से आपने भक्ति करनी शुरू की। उससे पहले वाली जिंदगी तो व्यर्थ है। जिस काम के लिए आए थे वो तो किया नहीं, किसी और ही काम में उलझ गए हैं। भगवान ने भेजा था कि जाओ धरती पर भक्ति करो, मेरे धाम में वापिस आ जाना, तो भौतिक संसार में बड़े कष्ट हैं। हमें यहीं पे मन को लगा के बैठ गए, है ना। जैसे आप घर में ड्राइवर रखें, तो ड्राइवर को बोले कि भाई तेरा काम है, तुमने ये ड्राइविंग का काम करना है, गाड़ी लेके जानी है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, मुझे छोड़ के आना है, लेके आना है। तो वो व्यक्ति कहे, वो उसकी तनख्वाह देने का टाइम हो गया, एक महीना पूरा हो गया, उसको बोलो कि भाई तुमने ड्राइविंग का काम किया, तो बोलेगा नहीं। तो फिर वो आप बोलो क्या किया तुमने? वो बोलेगा मैंने तो आपके गमलों को पानी दे दिया, मैंने तो क्या किया, अपने आपकी सब्जियां काट दी, मैंने तो क्या किया, मैं तो यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गया। तो आप बोलोगे अरे जिस काम के लिए रखा था वो किया, अब वो बोलेगा वो तो नहीं किया। फिर आप बोलोगे किसकी तनख्वाह, है ना। फिर किस चीज की तनख्वाह? अब कोई अध्यापक को रखा जाए, स्कूल में अपॉइंट करने किया जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो पूरा महीना क्या करे? वो चपड़ासी का काम करता रहे, घंटी बजाता रहे। पीरियड शुरू हुआ, घंटी बजा दी, बच्चों को पानी पिला दिया, बच्चों को वॉशरूम ले गया, फिर वो बोले मेरी तनख्वाह। बोलेंगे पढ़ाने के लिए रखा था, वो काम तो किया नहीं, बाकी काम तो तुमने अपनी मर्जी से कर लिए, अब क्या तनख्वाह दे, है ना। इसी प्रकार हम लोगों को भगवान ने भक्ति करने के लिए भेजा था, वो तो की नहीं है, उसके सिवाय बाकी सारे काम करके बैठ गए हैं हम। और ये जो चीजें हमें दी गई हैं, दीज वर सपोर्टिव सिस्टम, सपोर्टिंग सिस्टम। जैसे आप सपोज किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, या सपोज करो बैंक की नौकरी की एग्जांपल ले लो। कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करता है, तो उसको क्या क्या मिलेगा? उसको एक लैपटॉप मिलेगा, उसको बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, मेज मिलेगा, लाइटिंग की अरेंजमेंट होगी, एसी चल रहा होगा, एक पेंट्री बॉय होगा जो उसको पानी पिलाएगा, उसका खाना गर्म करेगा, ठीक है, गार्ड बाहर उसकी रक्षा करेगा। तो ये सारा क्या है? ये सुविधाएं हैं। इंटरनेट मिलेगा उसको यूज करने के लिए, है ना। तो ये सुविधाएं क्यों दी गई? ताकि वो बैंक के लिए काम करे, इसलिए ये सारी फैसिलिटीज दी गई। अब कोई व्यक्ति कहे ऐसा करता हूँ, एसी उखाड़ के अपने घर में लगा लेता हूँ, लैपटॉप घर पे ले जाता हूँ, इससे अपनी कंपनी शुरू कर लूंगा, है ना। तो बिजली का बिल बैंक के खाते में डाल देता हूँ, तो क्या करेगा? उसको दंड मिलेगा, उसको बैंक क्या देगा? दंड देगा। खुश नहीं होगा बैंक उससे। तो हमें भगवान ने ये जो सुविधाएं दी हैं, हमारे माता पिता, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, सारी सुविधाएं जो हमें मिली हैं, अच्छा घर, खाने को हमें भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिए, ये सपोर्ट सिस्टम दिया है भगवान ने, ताकि इसकी हेल्प से हम लोग भक्ति कर सकें। जैसे पत्नी एक सपोर्ट है। अब पति ने भक्ति करनी है, उसको ये टेंशन नहीं है कि मैंने खाना भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, वो सारे काम पति करेगा, धन कमाएगा, खाना उसको बना हुआ मिलेगा, पत्नी खाना बनाएगी, और वो धन कमाएगा और आके भगवान की भक्ति करेगा। पत्नी को क्या सपोर्ट सिस्टम दिया कि पति धन कमाएगा, और पत्नी क्या करेगी? घर का काम करेगी, बच्चे संभालेगी, जो समय मिला उसमें भक्ति करेगी। अब हम बोलेंगे जी फीमेल्स दो काम कर रही हैं, बच्चे भी पढ़ा रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और अर्निंग भी कर रही हैं, तो भगवान ने उनको इतनी पावर दी है ना। वर्किंग वुमेन भी ऐसा तो नहीं ना कह सकते कि हम तो वर्किंग, हम भी घर तो ऑफिस का काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, कब भक्ति करें, है ना। तो जैसे ऑफिस का काम, घर का काम करते करते हम लोग शॉपिंग के लिए समय निकाल लेते हैं, किट्टी पार्टियों के लिए समय लोग निकाल लेते हैं, शादी ब्याह में जाने के लिए समय निकाल लेते हैं, इसी प्रकार भक्ति के लिए भी समय निकाल लो। एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको क्या फैसिलिटी दी? माता पिता दिए। माता पिता क्या कर रहे हैं? स्कूल की फीस भर रहे हैं,
और आपने पढ़ना है, माता पिता फीस दिए जा रहे हैं, कोई ऐसे टेंशन नहीं है कि भाई मैंने खाना भी बनाना है, ये भी करना है। तो क्या करो, जब भी समय मिले पढ़ाई से अपना भक्ति भी कर लो थोड़ी सी। क्या कितना समय लगता है माला करने में? 6-7 मिनट तो लगते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम दिया गया हर एक व्यक्ति को। वृद्ध व्यक्ति है, उसको क्या करना है? चलो भाई, अगर दो तरह का सिस्टम हो सकता है, या तो घर वाले उसकी इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इज्जत करते हैं फिर तो बढ़िया है, खाना पानी मिल रहा है, सारा दिन भक्ति करो। और अगर इज्जत करते ही नहीं, फिर तो वैसे ही वैराग्य का मन में आना वैसा तो मुश्किल है, वैराग्य किसी को होता नहीं। लेकिन अगर घर वाले लात मारे, बहू लात मारे, बेटा लात मारे, पोता पोती लात मारे, तो इमीडिएटली व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। और जब वैराग्य हो गया तो भक्ति करनी और भी इजी है। तो बंधन तो खत्म हो गए ना मोह के। कम से कम बुढ़ापे में मरते समय अगर पुत्र ने लात मारी है, बेटे ने लात मारी है, बेटे की याद तो नहीं आएगी। ठीक है, तो और भी बढ़िया हो गया, अगर घर से जूते पड़ते हैं फिर और भक्ति करो। तो ये सपोर्ट सिस्टम दिया गया, हमने सपोर्ट सिस्टम को यूज कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, और सुविधाएं जुटाने के लिए। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था वो करते नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होगा? अब लोग कहेंगे नहीं भक्ति करेंगे जी, क्या हो जाएगा? अब परिणाम ऐसा है कि भाई वो मरने के बाद ही दिखा सकते हैं, वो भी हम नहीं दिखा सकते। कैसे दिखाएंगे? मरने के बाद भी क्या परिणाम दिखाएंगे? अब मरने के बाद कोई व्यक्ति नर्क चला गया, अब जो बाकी बंदे हैं, उसको थोड़ा ना दिखाएंगे कि ये देखो ये व्यक्ति नर्क में सड़ रहा है। कैसे दिखाएं? अब कोई इंश्योरेंस खरीदता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट कैसे दिखाएं? कोई व्यक्ति बोले मुझे बताओ इस इंश्योरेंस का असली बेनिफिट कब होगा? अरे भाई तब होगा जब तुम मरेगा। मरेगा तो बेनिफिट होगा। ये तुम्हारे नाम पे 1 करोड़ की इंश्योरेंस है, तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, वो बेनिफिट है। अब ये जो भक्ति का बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि जीते जी नहीं दिखाया जा सकता, दिखाया जा सकता है। कैसे? जो भक्ति करते हैं, पहली बात तो उनको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है भाई, फेस पे नेचुरल ग्लो आता है। ठीक है। दूसरा, उनका मन शांत होता है। ऐसे ही ना, कोई भी मुसीबत आने पे हल 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 नहीं करते, क्या हो गया क्या हो गया, कैसे होगा कैसे होगा। फिर क्या होता है भक्ति करने से? फ्यूचर की टेंशन खत्म हो जाती है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तब दुखी होते हैं जब एक्चुअल में मुसीबत कोई आ जाती है। दूसरे लोग वो होते हैं जो मुसीबत आई नहीं है, सिर्फ सोच सोच के कि एक दिन जीवन में मुसीबत आएगी, वो पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं, मुसीबत भले ही आए चाहे ना आए। मतलब एक लाइफ में ना वर्ड लोग यूज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जैसा आपको लगता है ना, वो जिंदगी में कभी भी नहीं होता। ये सारा जो अनुमान है ना, ये सारे के सारे अनुमान आपके गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तो 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, मेरा तो बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। दोनों धारणाएं ही गलत है, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। किसी को कुछ नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है ना? जिन देशों में युद्ध हो रहा है, क्या उन देशों के लोगों ने अपनी रिटायरमेंट प्लान नहीं लिए होंगे, इंश्योरेंस नहीं कराई होगी? क्या इंश्योरेंस बचा पाई, बैंक बैलेंस बचा पाया? एक मिसाइल आई और मार दिया सब लोगों को। क्या बाढ़ भूचाल महामारी जहाँ पे फैलते हैं, क्या जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग घर से निकलते हैं सुबह, हम अपने साइकिल स्कूटर उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों में निकलते हैं, ये क्या है? ये तो साक्षात मतलब एक वाहन में हम लोग सवार होकर जा रहे हैं, जिसका कभी भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। पता है घर वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो क्या कर लेगा बैंक बैलेंस, क्या कर लेगी इंश्योरेंस? जिंदगी में जो होना है वो होके ही रहना है। हाँ, भक्ति करोगे तो भगवान, ऐसा नहीं कि संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे, लेकिन आपको संकट महसूस नहीं होंगे। जैसे दो बच्चे अनाथ हो गए, एक अमीर का बच्चा अनाथ हो गया, गरीब का बच्चा अनाथ हो गया, तो कष्ट तो दोनों ही पा रहे हैं, पिता तो दोनों के नहीं है। लेकिन गरीब का बच्चा जब अनाथ होता है तो वो दर दर की ठोकरें खाता है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसको छोटी उम्र में धन कमाना पड़ता है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी पड़ जाती है। अगर अमीर का बच्चा अनाथ भी हो गया ना, तो कम से कम पढ़ाई नहीं छूटेगी, उसको खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। तो ये फर्क होता है। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसा नहीं उनके ऊपर संकट नहीं आते, आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उनके घर में भी झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं, आर्थिक परेशानियां आती हैं, मानसिक परेशानियां आती हैं, लेकिन उनका वो अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की हुई है, और भगवान बड़ी आसानी से उनको उन प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। ठीक है। इस प्रकार भक्ति सबका कल्याण करती है।
इसके सिवाय अगर हम सोचें पेपर पेन पे लिख के प्लानिंग करके संस्थाएं बना के दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी संस्थाएं बनी हुई है युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध तो फिर हुए जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आगे कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकता है तथा किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद अनुभव कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना मृत में भक्ति सेवा में लगा रहता है, उसे संपूर्ण विश्व की सर्वोत्तम सेवा करने वाले और विश्व में सभी को प्रसन्न करने वाला समझा जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त यह वृक्षों और पशुओं को भी प्रसन्न कर रहा होता है, क्योंकि वे भी इस प्रकार के आंदोलन से आकर्षित होते हैं। इसका व्यवहारिक उदाहरण भगवान चैतन्य ने दिखाया था, जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन के प्रसार के लिए मध्य भारत के झारखंड के जंगलों से भ्रमण कर रहे थे। बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य सभी जंगली जानवर उनके साथ शामिल हो गए और अपने अपने तरीके से नृत्य करके और हरे कृष्ण का कीर्तन करके भाग ले रहे थे। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप भक्ति करेंगे, देखो जो भी आप मन में सोचते हैं, ध्यान से सुनना, किसी के प्रति भी, सपोज मेरे मन में बहुत ज्यादा वैर है अपनी सास के प्रति और मैं दिन रात मन में उसको गालियां निकाल रही हूँ, या सास के मन में वैर है अपनी बहू के प्रति, वो दिन रात मन में गालियां निकाल रही है, बाहर कुछ नहीं कह रहे एक दूसरे को, मन में गालियां निकाल रहे हैं, या फिर दूसरों के सामने उनकी बुराई करते हैं जब दो बंदे मिलते हैं। अब होता क्या है, ये जो आपके शब्द हैं ये वातावरण में घूमते रहते हैं यूनिवर्स में, आपने कोई भी शब्द बोला वो गायब नहीं होगा, वो पूरे वातावरण में घूमता रहेगा। तो जब हम बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं अशांति की, असंतोष की, दूसरों की बुराई की, निंदा की, मन ही मन एक दूसरे के साथ, इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर क्या होता है? शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर से कुछ नहीं कहना, मन में सारा दिन किसी को गालियां निकालते रहना। तो ये जो आपके अंदर की नफरत है, ये आप पूरे ब्रह्मांड को देते हैं। हर व्यक्ति, जो अगर आपकी झोली में मिठाई है तो आप सबको क्या बांटोगे? मिठाई। अगर आपकी झोली में जहर है तो सबको जहर ही बांटोगे ना। तो जो हमारे पास है वो हम ब्रह्मांड को देते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा। जब धीरे धीरे बहुत सारे व्यक्ति ब्रह्मांड को अपनी बातों से, अपनी सोच से नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होके युद्ध का रूप धारण कर लेती है। हर चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानो। अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं। कोई से रिस्पॉन्सिबल? आप बोलोगे मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने तो दोनों में युद्ध नहीं करवाया। आपने कभी नेगेटिव सोचा था ना, कभी तो किसी के बारे में गलत बोला था, कभी तो मन में द्वेष की भावना आई थी, वो ब्रह्मांड में चली गई और इतनी ज्यादा फैलती गई आपकी और आप जैसे और लोगों की कि वो युद्ध में कन्वर्ट हो गई। ये वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आपने इसको महसूस करना है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जब मर्जी कर लेना। दो घर में प्लांट लगाओ, एक प्लांट को डेली पानी, दोनों को एक जैसा दो, खाद एक जैसी दो। एक प्लांट को डेली आपने क्या बोलना है? तू बहुत अच्छा है, तू बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, तेरे कारण पूरे घर में ताजगी है, पॉजिटिविटी है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। दूसरे प्लांट को खाद डालो, पानी डालो, लेकिन गालियां देनी शुरू कर दो। तू तो कितना बदसूरत है, कितना गंदा है, तेरे कारण घर में गंदगी फैल गई है, मैं तुझे रखना नहीं चाहता हूँ, घर में फेंकना चाहता हूँ। थोड़े दिनों में आप देखेंगे, जिस प्लांट को आप गालियां देते हो वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल मुरझा जाएगा। जो लोग अपने बच्चों को सारा दिन कोसते रहते हैं, तू कुछ नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ऐसा है, तू वैसा है, फलाना है, ढींगड़ा है, गधा है, हलवाई की दुकान पे लगेगा, आपको पता है ये उस पौधे के जैसे मुरझा जाएगा आपका बच्चा, जैसे वो प्लांट मर गया। अब वो जिंदा तो है, सूख गया है। हमारे कहे हुए एक एक शब्द, चाहे मन में कहो, चाहे फ्रंट पे कहो, दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं, संसार के बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हर चीज की। दुनिया में जो भी पूरा हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और कृष्ण भावनामृत का आंदोलन ऐसा है, अगर आप भक्ति करते हैं, हो सकता है कितने ही युद्ध रुक जाएं,
इतने ही घरों में लड़ाइयां बंद हो जाएं, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। लोग पागल थोड़े ना जो सड़कों पे हरे कृष्ण ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि का प्रसार कर रहे हैं, ताकि लोगों में शांति बनी रहे। आपने देखा ही है, रथ यात्रा पे सब लोग खुश होते हैं, सब लोग। क्या वहां पे पैसे बंट रहे हैं, लड्डू बंट रहे हैं? नहीं, भगवान का नाम जप रहे हैं सब लोग, और उस दिव्य नाम की ध्वनि के कीर्तन के द्वारा सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ब्रह्मांड को नेगेटिव वाइब्रेशंस मत दीजिए। और अगर आप भक्ति में आएंगे, ये उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका उद्धार होगा या आपके बच्चों का उद्धार होगा ना। इससे पेड़ पौधों पशु पक्षियों का भी उद्धार होगा। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, आपके घर में कुत्ता भी है ना, वो भी अगले जन्म में इंसान बनेगा, उसको कुत्ते की योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अगर घर का कुत्ते का भी उद्धार होगा। अगर आपके घर में पौधे लगे ना, पेड़ पौधे क्या है, ये योनियां हैं। ये सारी स्पीशीज हैं, जैसे 84 लाख योनियां हैं, उसमें पेड़ पौधों की भी योनियां हैं। आपके घर के गमले का भी उद्धार होगा, मनी प्लांट का भी उद्धार होगा, आपके घर के एक एक फूल का उद्धार होगा अगर आप भक्ति कर रहे हैं। आपके घर में अगर पक्षी भी आके बैठते हैं, उसका भी उद्धार होगा। ये है कृष्ण भावनामृत। जो व्यक्ति भजन करते हैं, आपके परिवार वाले आपको भजन नहीं करने देते, उनका भी उद्धार होगा। कैसे उद्धार होगा? आप बोलोगे मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो गालियां निकालते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? अरे भाई, आप ये देखो, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को कितना ज्यादा परेशान किया, कितना ज्यादा। पहाड़ की चोटी से गिरवा दिया, हाथी के पेड़ पैर के नीचे कुचलवा दिया, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप की सदगति होगी, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगत थे। तो भले ही आपके परिवार के सदस्य आपको गालियां दें, बुरा भला बोले, उन सबका उद्धार होगा, पक्का होगा। तो अगर आपके पितर हैं, अब होता है ना कि पितर, ये तो छोड़ो जो जीवित है, ये आने वाली पीढ़ियां तो छोड़ो, जो लोग पितर हैं, पितरों का उद्धार होगा। आप श्राद्ध नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ घरों में करते ही नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, पितरों का उद्धार हो जाएगा सबका। और इस मंत्र का क्या प्रभाव बताएं? कितना टाइम लगता है? 6 से लेके 7 मिनट एक माला करने में। विद्यार्थी लोग जो हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, उनकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है, क्या कहा जाए। रादर देन कि सारा दिन रट्टे लगाएं किताबों को, उससे बेटर है कि एक माला का जाप कर लें, फिर पढ़ाई शुरू करें। पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आपके घर का काम करने का मन नहीं करता, आपके जीवन में सारा दिन सुस्ती छाई छाई रहती है, नींद आती रहती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू करो, आपके घर के काम टाइम पे निपटने शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ नहीं कर सकता ये मंत्र? भगवान के भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। प्रॉब्लम ये है, हमारी श्रद्धा नहीं है। रोबोटिक हो गया, रोबोटिक। रोबोटिक मतलब हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 हरे। कुछ बस एक रट्टा लगा लिया, बोले जाओ बोले जाओ। हम सोच ही नहीं पा रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र जपना मतलब कृष्ण साक्षात जुबान पर विराजमान है। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? कि आप कृष्ण को जाके बोल रहे हो राधा रानी, और राधा रानी को जाके बोल रहे हो हरे कृष्णा, कृष्णा का नाम सुना रहे हो, एक दूसरे को एक दूसरे का नाम सुना रहे हो। कितने प्रसन्न होंगे दोनों। दोनों आपकी जुबान पर डांस करते हैं, राधा कृष्णा नृत्य करते हैं जब आप हरे कृष्णा बोलते हो, हरे कृष्णा का जाप करते हो। लेकिन श्रद्धा नहीं है। तभी तो रोज ये वो पढ़ना चाहिए, चैतन्य शिष्टाष्टकम। उसमें चैतन्य महाप्रभु, वो तो खैर खुद भगवान के अवतार हैं, क्या कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हो रही। वो समय कब आएगा कि जब भगवान का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ जाएंगे, हृदय गदगद हो जाएगा, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते ही हम लोग उसमें खो जाएंगे। वो समय कब आएगा? रोज पढ़ो इसे। 8 तो स्टैंजे है, कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगते नहीं। हम्म? तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एक और उदाहरण दिया गया इस पैराग्राफ में, कि जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे थे
तो जब वो मध्य भारत के झारखंड के जंगलों में से होके निकले तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो पेड़ पौधे भी प्रसन्न हो गए और हिरन, शेर, बाघ, ये जितने भी हैं ये सब नाचने लग गए। आपसी दुश्मनी को भुलाकर जानवर भी नाचने लग गए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि के द्वारा। तो हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ इंसानों का उद्धार नहीं करता, ये आपका पशु पक्षी पेड़ पौधों का भी उद्धार करता है। मेरे एक फ्रेंड है, मांस मछली मतलब सब कुछ खाएंगे, नॉन वेज सब कुछ चलेगा उनके घर में। तो उसकी जो मेड है, उसकी मेड भक्ति वाली है, उनके घर में जो खाना बनाती है उसको भगवान कृष्ण का एक मंत्र है जो प्रेमानंद महाराज जी भी काफी बताते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो खाना बनाते हुए ना इस मंत्र का जाप करती रहती है। एक दिन मैं उसके घर में गई तो उसने मुझे बताया कि उसे ये मंत्र आता है। अनपढ़ है वो, मतलब जो मेड है, लेकिन उसने याद कर लिया। और वो खाना बनाते बनाते वो मंत्र का जाप करती रहती है। इतना ज्यादा घर वालों के ऊपर प्रभाव हो गया, मतलब घर वाले सोचो मांस मछली खाने वाले, भक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं, उस मंत्र का, मेड के मंत्र जपने का इतना प्रभाव हो गया कि उनको मतलब मंदिर की तरफ से डायरेक्ट सेवा मिल गई भगवान की कोई। अब सोचो, इतना उद्धार हो गया मेड के नाम जपने से। अरे जब मेड के नाम जपने से जो खाना बना रही है घर का उद्धार हो रहा है, आप तो माँ हैं जो खाना बनाती हैं, तो आपके बच्चों का कितना उद्धार होगा। तो ऐसे खाना बनाते हुए ऐसे मन में मत बोलो, बोलो जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र। क्या आप बोलेंगे, घर वाले पागल हो, तो बोलने दे, गाओ हरे कृष्ण महामंत्र को। फिर देखो कैसे वो रोटी नहीं रहेगी, वो अमृत बन जाएगा। घर वालों को अमृत खिलाओ डेली, है, सास बहू के झगड़े नहीं याद करने किचन में। अभी तो खैर ये मतलब हमारी सेशन को एंड होने का टाइम हो गया। कल की कथा आगे आरंभ करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का?